दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम समास के अंतर्गत द्वंद्व समास को आज पढ़ेंगे। इसमें हम द्वंद्व समास की परिभाषा, द्वंद्व समास को कैसे पहचानें और इसका समास विग्रह को बड़े ही आसानी से समझेंगे, जिसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। द्वंद्व समास देखिए, जिस समास में दोनों पद एक जैसे होते हैं, दोनों पद एक जैसे या दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह दो पदों को जोड़ने वाला, दो शब्दों के बीच जो ऐसा चिन्ह होता है, छोटा सा योजक चिन्ह होता है, या समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और आता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो जैसे एक उदाहरण यहाँ नीचे देखिए, राजा और रानी, तो ये दोनों पद एक जैसे हैं और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह है यहाँ पर, नहीं भी रहता है लेकिन यहाँ पर है। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच और आता है। यहाँ देखिए, समास विग्रह करने पर राजा और रानी आया है, तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। तो आइए अब उदाहरण के माध्यम से बड़े ही आसानी से एकक को देखते हैं। राजा और रानी दोनों पद एक जैसे और बीच में योजक चिन्ह, और एक क्या विशेषता है, इसका समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और आता है, तो यहाँ और आया है, राजा और रानी। जल थल दोनों पद समान, योजक चिन्ह, समास विग्रह जल और थल। सुरासुर, इसमें देखिए योजक चिन्ह नहीं है, सुरा असुर, सुर और असुर, समास विग्रह हुआ सुर और असुर। चराचर, इसमें भी योजक चिन्ह नहीं है लेकिन ये द्वंद्व समास है, चर और अचर, समास विग्रह। हार जीत, हार और जीत। समझ गए होंगे आप कि जिस समास में दोनों पद एक जैसे और बीच में योजक चिन्ह और उसका समास विग्रह करने पर बीच में और शब्द आए, तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो गया। रात दिन, रात और दिन, समास विग्रह। शीतोष्ण, देखिए इसमें भी योजक चिन्ह नहीं है, शीत और उष्ण, शीतोष्ण का शीत और उष्ण। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। जन्म मरण, जन्म और मरण, समास विग्रह। नर नारी, नर और नारी। लाभ हानि, लाभ और हानि। देश विदेश, इसका समास विग्रह देश और विदेश। एक बार फिर से रिपीट कर दो, जहाँ पर दोनों पद एक जैसे हों, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो, या दोनों पदों का विग्रह करने पर बीच में और आए, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास। पाप पुण्य, दोनों पद समान, बीच में योजक चिन्ह, समास विग्रह पाप और पुण्य। राम रहीम, राम और रहीम। धन धान्य, धन और धान्य। देवासुर, यह योजक चिन्ह इसमें नहीं है, देवासुर, देव और असुर। दाना पानी, दाना और पानी। जलवायु, जल और वायु। दोस्तों ये था आपका द्वंद्व समास। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप